हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द एग्जाम बैटल सीरीज फॉर क्लास 12th। सो गाइस हम लोग एपिसोड 10th में आ चुके हैं जिसका चैप्टर का नाम है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पहले इस चैप्टर का नाम था रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, बट दिस ईयर एज यू नो कि चैप्टर्स के नेम चेंज हुए हैं, तो इस चैप्टर का भी नेम चेंज हो गया है। हम लोग इस रिवीजन सीरीज में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर से, ताकि आपके चैप्टर को आपको समरी भी पता चल जाए और आपको रिवीजन भी हो जाए। एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टी सिस्टम। तो पार्टी सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए, रन करने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए होती है ना, एक हेड चाहिए होता है, उसके उसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए होती हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, तो वही काम पार्टी करती है। बट किसी भी कंट्री में ये डिफाइन नहीं होता कि कितनी पार्टीज़ हैं। एक पार्टी भी हो सकती है, दो पार्टी भी हो सकती है और मल्टी पार्टीज भी हो सकती हैं। सो इस चैप्टर में हम वो सारा कवर करेंगे और समरी जानेंगे हमारे इस चैप्टर की। सो सबसे पहले देखते हैं पार्टी सिस्टम। तो सिस्टम एक होता है जिसके थ्रू एक कंट्री में गवर्नमेंट को रूल करवाया जाता है। अब जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, लेकिन वो उसमें पता है जब एक ही है पार्टी तो सब लोग किसको वोट करेंगे, उसी पार्टी को वोट करेंगे और वही पार्टी रूल करेगी। जैसे कि चाइना में क्या है, आपकी वन पार्टी सिस्टम है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। सिमिलरली आपकी नॉर्थ कोरिया में पीपल्स पार्टी है, वर्कर्स पार्टी। सो इन दोनों ही कंट्रीज में हमें सिंगल पार्टी ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। उसी तरह से हमारा बाई पार्टी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक ऑपोजिशन की और एक रूलिंग पार्टी। तो उन दोनों के बीच में इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं और जो जीतता है वो अपनी पार्टी चलाता है और रूल करता है। और ऐसा सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है? यूएस में। सो टू पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टी, जो कि दो पार्टीज पाई जाती हैं आपकी कहाँ पर? यूएसए में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों ही पार्टीज का मतलब। अब जो थर्ड है वो हमारा कांग्रेस सिस्टम है। कांग्रेस सिस्टम क्या है? मतलब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हमारी कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी थी या कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती थी? कांग्रेस पार्टी, हम सबको पता है। तो क्या हमारी इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस बनी थी? नहीं, 1885 में एहो हुम्स के द्वारा, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी। तो उसकी फाउंडेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरिज्मेटिक लीडर्स पहले से ही जुड़े हुए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की इतनी इन्फ्लुएंस थी, इतनी पावर थी। और उसका क्या सिस्टम था ये जानेंगे हम। डोमिनेटेड फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन। सबसे पहले तो इसने फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन को डोमिनेट किया क्योंकि कोई दूसरी पार्टी इसके टक्कर की थी ही नहीं। इवन जो सेकंड पार्टी थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे थी, जो सेकंड आई थी पूरे इंडिया में। इसलिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और डोमिनेटिंग पार्टी रही। आफ्टर दैट फाउंडेड इन 1885, ये 1885 में फाउंड हुई थी, तो इसको बहुत ज़्यादा रूट मिल गई, इसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसने कंटेस्ट कराया, किसी दूसरी कंट्री मैक्सिको की तरह नहीं, जहां पर इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो कि 6 डिकेड्स के लिए कंटिन्यूसली जीती थी, बट उसने क्या किया था, फ्री एंड फेयर नहीं इलेक्शन होने दिए थे। उसने डरवाया था, पोलिंग बूथ्स पे चीटिंग करवाई थी, इसकी वजह से वो जीती थी। बट इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे, इसकी वजह से कांग्रेस जीती भी थी। आफ्टर दैट रेनबो लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि कांग्रेस किसी पर्टिकुलर धारणा को नहीं मानती, किसी पर्टिकुलर तबके के लोगों को नहीं मानती, वो सबको इक्वली वेलकम करती है कि आप हर मेंटालिटी के लोग कांग्रेस में रह सकते हैं। इसलिए ये कांग्रेस का सिस्टम है और इसीलिए ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जीती थी। आफ्टर दैट मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? मल्टी पार्टी एज द नेम सजेस्ट कि जहाँ पर मल्टीपल पार्टीज आती हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उनके पास ये राइट होता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं, वो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जैसे कि इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर, और सेवरल रीजनल पार्टी जो कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करा सकती हैं। जैसे कि दिल्ली में क्या है, आपकी जो आप है आम आदमी पार्टी, वो क्या है, रीजनल पार्टी है। सिमिलरली जो हमारे नेशन में जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारी क्या है, नेशनल पार्टीज हैं। ये सब इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं फॉर नेशनल लेवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों ही टॉपिक्स का मतलब। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हमारा रिस्टोरेशन ऑफ
कांग्रेस, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अभी तक के इस चैप्टर का, रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। सो हम यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले 3 जनरल इलेक्शंस पे डोमिनेट किया, उसके बाद जब मल्टी पार्टीज बन गई तो वो कुछ समय तक उन्होंने रूल किया, बट उसके बाद कांग्रेस ने अपनी विक्ट्री कैसे दोबारा हासिल करी उस बारे में हमारा टॉपिक है। सो हमने देखा कि जो 5th जनरल इलेक्शन था, मतलब 1971 का जो जनरल इलेक्शन था, उसमें सारे ही ऑपोजिशन सेम अम्ब्रेला के अंदर आ गए, मतलब सेम उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली कि किसी तरह से इंदिरा गांधी को हटाना है, चाहे हम सबको मिलजुल कर रूल करना पड़े, हमें सिंगल रूल ना मिले। सो उसी वही हुआ। 1971 इलेक्शन रीस्टोर्ड कांग्रेस, किस तरह से? ऑल ऑपोजिशन केम अंडर द सेम अम्ब्रेला, कांग्रेस ओ लेफ्ट द पार्टी, और जो कांग्रेस ओ थी, मतलब जो कैरिज्मेटिक पुराने लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनके जो मंसूबे थे, वो चाहते थे कि पार्टी में हो, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, जो इंदिरा गांधी चाह रही थी वो हो रहा था, और उनका मेन उद्देश्य यही था कि इंदिरा गांधी को हम इसलिए लाएं ताकि वो हमारी बात सुने, तो वो नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी अपनी बनाई, कांग्रेस ओ, और जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी वो थी कांग्रेस आर, मतलब रिक्वेस्टनिस्ट। सो इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम स्लोगन बनाया कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, ये स्लोगन इन्होंने बनाया ताकि इंदिरा गांधी को हटाया जा सके, एक अम्ब्रेला के अंदर भी आ गए। बट इन सब के बावजूद इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव स्लोगन दिया कि गरीबी हटाओ, और ये स्लोगन इतना इफेक्टिव रहा ये पॉजिटिव स्लोगन, कि पूरे इंडिया में आज तक कांग्रेस की इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं हुई थी जितनी तब हुई, जब कांग्रेस के कैरिज्मेटिक लीडर्स उससे बाहर थे, जब सारी ऑपोजिशन एक तरफ थी, तब इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी विक्ट्री अचीव करी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव स्लोगन, गरीबी हटाओ। सो दिस वाज द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डीपली समझना है और अच्छे से समझना है, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें नोट्स वगैरह भी सब गिवन है, तो आप उसी पैटर्न में लिख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे डेफिनेटली। आपके 1 मार्क्स नहीं कट सकते, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके इस चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट इज डिस्कस द रीजंस फॉर द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इन 5th जनरल इलेक्शंस। Second one is why the election result of 1967 election termed as political earthquake। ये वाला टॉपिक हमने रिवीजन में डिस्कस नहीं किया है, तो अगर आपको जानना है या आपको नहीं पढ़ा, सो आप मेरे वीडियो पे जा सकते हैं, जो कि कंप्लीट वीडियो बना रखा है इस डिवोटेड फॉर दिस चैप्टर। सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयाराम एंड गयाराम। सेम कॉन्सेप्ट है और उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फोर्थ इज डिफाइन द पार्टी सिस्टम, जो कि अभी हमने रिवीजन सीरीज में डिस्कस किया स्टार्टिंग में। लास्ट इज डिस्कस द आउटकम ऑफ 1971 लोकसभा इलेक्शंस। सो गाइज नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चंस आते हों और आपको चैप्टर भी समझ में आ गया हो, आपकी रिवीजन सीरीज भी अच्छी जा रही हो। सो अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो, और एट द सेम टाइम मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।